सभी को राधे राधे। बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। आज ही के दिन से भारत में वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा का विधान है। वसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय के बाद और दिन के मध्य भाग से पहले की जाती है। इस समय को पूर्वाहन भी कहा जाता है। विद्यारंभ, नवीन विद्या प्राप्ति एवं गृह प्रवेश के लिए वसंत पंचमी को पुराणों में भी अत्यंत श्रेयस्कर माना गया है। यह प्रकृति का उत्सव है। महाकवि कालिदास ने ऋतुसंहार नामक काव्य में इसे सर्वप्रिय चारुतर वसंते कहकर अलंकृत किया है और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऋतूनाम कुसुमाकारा अर्थात मैं ऋतुओं में वसंत हूँ कहकर वसंत को अपना स्वरूप बताया है। वसंत पंचमी के दिन ही कामदेव और रति ने पहली बार मानव हृदय में प्रेम और आकर्षण का संचार किया था। इस दिन कामदेव और रति के पूजन का उद्देश्य दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना है, जबकि सरस्वती पूजन का उद्देश्य जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न कराना है। बसंत पंचमी का महत्व। बसंत पंचमी के दिन माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत के लिए शुभ मानते हैं। ज्योतिष के अनुसार तो इस दिन बच्चे की जीवा पर शहद से बनाना चाहिए। इससे बच्चा ज्ञानवान होता है, वह शिक्षा जल्दी ग्रहण करने लगता है। बच्चों को उच्चारण सिखाने के लिए लिहाज से यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। 6 माह पूरा कर चुके बच्चों को अन्न का पहला निवाला भी इसी दिन खिलाया जाता है। वसंत ऋतु प्रेम की ऋतु मानी जाती है और कामदेव अपने बाण इस ऋतु में चलाते हैं। इस लिहाज से अपने परिवार के विस्तार के लिए भी यह ऋतु बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए बसंत पंचमी को परिणय सूत्र में बंधने के लिए भी बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। वह बहुत से युगल इस दिन अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करते हैं। गृह प्रवेश से लेकर नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी इस दिन को शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी की पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि कर पीले वस्त्र धारण करें। माँ सरस्वती की प्रतिमा को सामने रखें। तत्पश्चात कलश स्थापित कर भगवान गणेश व नवग्रह की विधिवत पूजा करें। फिर माँ सरस्वती की पूजा करें। माँ की पूजा करते समय सबसे पहले उन्हें आचमन व स्नान कराएं, फिर माता का श्रृंगार कराएं। सरस्वती माता सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, इसलिए उन्हें सफ़ेद वस्त्र पहनाएं। सत्वगुण से उत्पन्न होने के कारण इनकी पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री अधिकांश श्वेत वर्ण की होती है, जैसे श्वेत चंदन, श्वेत वस्त्र, फूल, दही, मक्खन, सफ़ेद तिल का लड्डू, अक्षत, घृत, नारियल और इसका जल, श्रीफल, बेर इत्यादि। प्रसाद के रूप में खीर अथवा दूध से बनी मिठाइयाँ चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद व फूले फूल माता को अर्पण करें। विद्यार्थी माँ सरस्वती की पूजा कर गरीब बच्चों में कलम व पुस्तकों का दान करें। संगीत से जुड़े व्यक्ति अपने साज पर तिलक लगाकर माँ की आराधना कर सकते हैं व माँ को बांसुरी भेंट कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन माता के चरणों पर गुलाल भी अर्पित करने का विधान है। यथाशक्ति ओम ऐं सरस्वती नमः का जाप करें। माँ सरस्वती का ये बीज मंत्र है, जिसके उच्चारण मात्र से ही बुद्धि विकसित होती है। माँ सरस्वती के साथ भगवान गणेश, सूर्यदेव, भगवान विष्णु व शिव जी की भी पूजा अर्चना करें। स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में माँ सरस्वती की पूजा के साथ साथ घरों में भी यह पूजा की जाती है। पूजा स्थान पर वाद्य यंत्र और किताबें रखें और बच्चों को भी पूजा स्थल पर बिठाएं। माँ सरस्वती की अवतरण कथा पढ़ें, मंत्र जप करें, गीता और वंदना गाएं और आरती उतारें। बच्चों को तोहफे में पुस्तक दें। इस दिन पीले चावल या पीले रंग का भोजन करें। सर्वप्रथम श्री कृष्ण जी ने सरस्वती की पूजा की थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार वसंत पंचमी के दिन श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती को वरदान दिया, सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ
शुक्ल पंचमी के दिन विद्या आरंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय पर्यंत प्रत्येक कल्प में मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षकामी, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस सभी बड़ी भक्ति के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे। पूजा के पवित्र अवसर पर विद्वान पुरुषों के द्वारा तुम्हारा सम्यक प्रकार से स्तुति पाठ होगा। वह कलश अथवा पुस्तक में तुम्हें आवाहित करेंगे। इस प्रकार कहकर सर्वपूजित भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम देवी सरस्वती की पूजा की। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और शिव और इंद्र आदि देवताओं ने भगवती सरस्वती की आराधना की। तब से माँ सरस्वती संपूर्ण प्राणियों द्वारा सदा पूजित होने लगी। माँ सरस्वती के अवतरण की कथा इस प्रकार है। सृष्टि के आरंभ काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों, खासतौर पर मनुष्य योनि की रचना की। अपनी सर्जना से वह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया हुआ है। भगवान विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा जी ने अपनी कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जलकण बिखरते ही उनमें कंपन होने लगा। इसके बाद एक चतुर्भुजी स्त्री के रूप में अद्भुत शक्ति का प्रकट हुआ, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथ में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्यक्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और भगदेवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि की प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी कहलाई हैं। जय माँ सरस्वती।